आचार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें व्यवहार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी लोग यहाँ पर अरुणोदय भाग 1 जो पुस्तक क्रमांक 3 है, हम उसको पढ़ रहे हैं। बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं वीडियो के माध्यम से। अभी तक हमने 24 पाठ तक अरुणोदय भाग 1 को जान लिया था। अब हम यहाँ पर पाठ 25 पाठशाला गीत उसको यहाँ पर समझते हैं और जानते हैं। कभी हिंसा नहीं करना, पाठ पढ़ना यहाँ आकर। जब हम पाठशाला आते हैं तो पाठशाला में क्या सीखते हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं। कभी हिंसा नहीं करना, पाठ पढ़ना यहाँ आके। कभी न झूठ तुम कहना, पाठ पढ़ना यहाँ आकर। झूठ बोलना, जो झूठ बोलते हैं उनको धार्मिक शिक्षा नहीं मिलती, वो झूठ आदि प्रवृत्ति करते हैं। लेकिन पाठशाला जो बच्चे आते हैं उनको झूठ नहीं बोलना। ना चोरी तुम कभी करना, पाठ पढ़ना यहाँ आकर। बुरी दृष्टि तुम न रखना, पाठ पढ़ना यहाँ आकर। न आसक्ति अधिक रखना, पाठ पढ़ना यहाँ आकर। मतलब 5 पाप हैं कि जो पाठशाला आता है वो हिंसा नहीं करेगा, ऐसा पाठ पढ़ता है। झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, और बुरी दृष्टि तुम न रखना। और वो किसी पर बुरी दृष्टि नहीं रखता, किसी को खराब नगाहों से नहीं देखता। और ना आसक्ति अधिक रखना, वस्तुओं पर अधिक आसक्ति, बहुत सारी पेंसिल पेन इन सब चीज़ों पर वो अधिक आसक्ति नहीं रखता। तो ये सब चीज़ें हम पाठशाला में 5 पाप लोग आकर सुन, मतलब परिग्रह की इच्छा ज़्यादा नहीं रखता। और क्या बताती है पाठशाला? देव पूजा सदा करना बताती पाठशाला है। गुरु सेवा में नित रहना बताती पाठशाला है। करो स्वाध्याय ही नित तुम बताती पाठशाला है। करें हम दान नित प्रतिदिन बताती पाठशाला। पाठशाला आने पर हम क्या सीखते हैं? देव पूजा सदा करना, जिनेंद्र भगवान की पूजा हमेशा करना, ऐसा पाठशाला में आने वाले बच्चे सीखते हैं। गुरु सेवा में नित रहना, हमेशा गुरु सेवा करते रहना, गुरु सेवाओं की में लगे रहना, ये पाठशाला बताती है। करो स्वाध्याय ही नित तुम, हमेशा स्वाध्याय हमको करना चाहिए जिससे हमारी आत्मा का कल्याण होता है। वो पाठशाला के माध्यम से हम सीखते हैं। हमें करें हम दान नित्य प्रतिदिन, हमें प्रतिदिन दान करना चाहिए, श्रावक के कर्तव्य में आता है। ये भी हमें पाठशाला बताती है। और क्या बताती है? जहाँ सद्ज्ञान मिलता है हमारी पाठशाला है। जहाँ सम्मान है मिलता हमारी पाठशाला है। सभी को लगती है प्यारी है हमारी पाठशाला है। हमें सच्चा ज्ञान जहाँ मिलता है वो हमारी पाठशाला है। जहाँ सबको सम्मान मिलता है, अच्छी चीज़ सीखेंगे तो सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, वो हमारी पाठशाला है। सभी को लगती प्यारी, सभी को प्यारी इसलिए लगती, संस्कार उसमें मिलते हैं। संस्कार मिलने के कारण वो हम क्या बोलते हैं, हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाती है। कि
कभी ना भूलना इसको, ये प्यारी पाठशाला है, बड़े उपकार हैं इसके, ये प्यारी पाठशाला, कभी नहीं भूलना इसको, ये बड़ी प्यारी पाठशाला है, बड़े उपकार हैं। जो संस्कार आज हम लोगों ने या अपने मम्मी पापा ने या अपने दादा दादी ने पाठशाला से लिए हैं, वो जीवन पर्यंत चलते हैं, इसलिए बड़े उपकार किए हैं पाठशाला के माध्यम से, इसलिए इस पाठशाला को कभी भूलना नहीं। एक बार फिर से, कभी हिंसा नहीं करना, पाठ पढ़ना यहाँ आकर, कभी ना झूठ तुम कहना, पाठ पढ़ना यहाँ आकर, न चोरी तुम कभी करना, पाठ पढ़ना यहाँ आकर, बुरी दृष्टि न तुम रखना, पाठ पढ़ना यहाँ आकर, न आसक्ति अधिक रखना, पाठ पढ़ना यहाँ आकर, देव पूजा सदा करना, बताती पाठशाला है, गुरु सेवा में नित रहना, बताती पाठशाला है, करो स्वाध्याय ही नित तुम, बताती पाठशाला है, करें हम दान नित प्रतिदिन, बताती पाठशाला है, जहाँ सद्ज्ञान है मिलता, हमारी पाठशाला है, जहाँ सम्मान है मिलता, हमारी पाठशाला है, सभी को लगती है प्यारी, हमारी पाठशाला है, कभी ना भूलना इसको, ये प्यारी पाठशाला है, बड़े उपकार हैं इसके, ये प्यारी पाठशाला है। इस प्रकार से पाठशाला ने हमारे ऊपर बहुत उपकार किए हैं और पाठशाला के माध्यम से हमारा जीवन अच्छा बनता है, इसलिए कभी भी इस पाठशाला को भूलना नहीं। और जो माता पिता अपने बच्चों को पाठशाला नहीं भेजते हैं, उनसे भी अनुरोध है कि पाठशाला में बहुत सारे संस्कार मिलते हैं, इसलिए पाठशाला अवश्य रूप से भेजें। अब हम पाठ 26 शास्त्रदान का क्या फल था, शास्त्रदान के फल से क्या हमको मिला, उसको हम यहाँ पर जानते हैं। दोहे के माध्यम से एक कहानी है, इसको अच्छे से समझेंगे। कौंडेस ग्वाला जिसका नाम, गाय चराना उसका काम, गाय लेकर गया था जंगल, बादल बरसे करने मंगल। क्या कौंडिस नाम का एक ग्वाला था, जो गाय चराता ना बेटा, उसका नाम होता है ग्वाला। तो वो कौंडिस नाम का ग्वाला था। वो क्या चराता था, गाय को चराने जाता था, मतलब गाय को जंगल ले जाता था, गाय वहाँ घास खाती, फिर वो वापस ले आते था। गाय लेकर गया था जंगल, गाय लेकर रोज जंगल जाता था। एक दिन जंगल गया, बादल बरसे करने मंगल, फिर खूब बारिश हो गई वहाँ जंगल में, और वो बारिश इसलिए हुई थी, कुछ अच्छा होने वाला था, मंगल होने वाला था। अब आगे, वृक्ष के नीचे बैठने आया, तब कोटर में शास्त्र दिखाया, शास्त्र को लेकर वह घर आया, धूप में रखकर उसे सुखाया। क्या वृक्ष के नीचे बैठने आया, अब वो बारिश बहुत हो रही थी, तो वो पेड़ के नीचे बैठने के लिए आया कि भाई बारिश से बच जाए। तब कोटर में शास्त्र दिखाया, तब कोटर में जो ये चित्र दिख रहा है ना बेटा, पेड़ के अंदर एक छेद सा हो जाता है किसी किसी पेड़ में, तो वो कोटर कहलाती है। तो वो कोटर में शास्त्र दिखा, वहाँ पर एक शास्त्र रखा था, जिनवाणी एक रखी हुई थी उस कोटर, माने वृक्ष के बीच में, लकड़ी के बीच में जो जगह थी ना, उसमें एक शास्त्र रखा हुआ था। शास्त्र को लेकर वह घर आया, फिर वो उस शास्त्र को उठाकर क्या हुआ, उसने वो घर लेकर आ गया। धूप में रखकर, उसे बारिश बहुत हो रही थी तो वो गीला हो गया था, तो उसने धूप में रखकर उसको सुखा दिया। अब आगे, उस जंगल में मुनिवर आए, ग्वाला फूला नहीं समाए, ग्वाला पहुँचा शास्त्र को लेकर, धन्य हुआ वह मुनि को देकर। अब उस जंगल में एक बार उनको मुनिराज दिख गए उस ग्वाला को। अब वो दर्शन करके बड़ा खुश हुआ, उसको बोलो चलो जी मुनिराज के दर्शन हो गए। मुनिराज के दर्शन करके मन प्रफुल्लित जिनका होता है, बापू जी होते हैं, वो अच्छे जी होते हैं। अब वो उसके पास शास्त्र रखा था, खुद तो पढ़ नहीं सकता था, तो क्या करें, तो वो उसने शास्त्र सुखा के जो लाया रखा था वो उठा के लाया और वो मुनिराज को उसने भेंट कर दिया, दे दिया। ठीक, तो मुनिराज को देकर वो बहुत खुश हुआ कि मैंने मुनिराज को शास्त्र दे दिया। उस शास्त्रदान के प्रभाव से फिर क्या हुआ, शास्त्रदान का यह फल पाया, ग्वाला कुंद कुंद कहलाया। शास्त्रदान की शिक्षा पाओ, पढ़ो सुनो जीवन में लाओ।
उस शास्त्रदान के क्या फल हुआ? उस शास्त्रदान का ये फल हुआ कि उस शास्त्रदान के प्रभाव से जब उसका फिर मरण हुआ तो अगले भाव में वो क्या बना? कुंद कुंद स्वामी, जिनका इतना नाम चलता है, 84 पाठ के हैं, समयसार, प्रवचनसार आदि महान महान ग्रंथ जिनने लिखे हैं, वो ग्वाला ऐसा कुंद कुंद स्वामी बना। इसलिए शास्त्रदान से शिक्षा पाना चाहिए, हमें शास्त्र हमेशा पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस प्रकार से क्या बोलते हैं, ये शास्त्रदान का फल है। हमें जिनवाणी की विनय करना चाहिए। देखो वो कितना विनय किया उसने कि गीली हो रहा था शास्त्र तो उसको उठा लाया, उसको सुखाया, अपने घर में रखा और जब मुनिराज आए तो उसको भेंट दे दिया, अर्थात भेंट में दे दिया। तो कितनी खुशी की बात है कि इस प्रकार से उसका वह शास्त्रदान के प्रभाव से वो कुंद कुंद स्वामी बने। कुंद कुंद स्वामी का सब नाम जानते हैं, इतने महान आचार्य बने। ठीक इस प्रकार से अपन को भी शास्त्रदान आदि करना चाहिए। अब हम अगले पाठ पर चलते हैं। अब भगवान की आराधना हो गई, शास्त्र की आराधना, अब गुरु की आराधना। तो पाठ 27 का नाम है गुरु अर्चना। गुरु अर्चना क्या होती है? गुरु मतलब महाराज जी की भक्ति करना, उनकी आराधना करना, उनकी पूजा पाठ करना, उनका बिना, ये कहलाती है गुरु अर्चना। अब चलते हैं अपन गुरु अर्चना। गुरु की आँखें बोलती फिर मुख की क्या बात, धन उसी का मात है जिस पर गुरु का हाथ। क्या गुरु की आँखें बोलती? गुरु की आँखें आप देख लो तो ऐसे लगती कुछ कह रही हैं। फिर मुख की क्या बात? अगर पूरा मुख देखने को मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या। धन उसी का मात है, धन वो हो गया उसका सिर, माथ माने सिर, जिस पर गुरु का हाथ, जिस पर गुरु जी अपना हाथ रख देते हैं, उसका वह सिर, वो माथा धन्य हो जाता है। गुरु गंधोदक से मिटे तन मन के सब रोग, भक्ति भाव के साथ ही ले लो सारे लोग। क्या है? गुरु गंधोदक से अपन पाद प्रक्षालन करते ना, तो वो मिल जाए तो मन के सब रोग समाप्त हो जाते हैं। भक्ति भाव के साथ ही अच्छी जिनेन भगवान की जैसे भक्ति है, गुरु की भक्ति भी करो, ले लो सारे लोग। भक्ति भाव के साथ हर चीज गुरु से अपन ले लो। धर्म धुरंधर गुरु रहे करुणा के अवतार, भविजन को भव सिंधु में ये ही तारणहार। धर्म की धुरा समझने वाले, मतलब धर्म को सबसे ज़्यादा जानने समझने वाले, करुणा के अवतार। गुरु जी कैसे होते हैं? करुणा के अवतार, सब पर करुणा करते हैं, दया करते हैं, किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। भविजन को भव सिंधु में, जो भव्य जीव हैं जिनका आत्मा का कल्याण होना है, इस संसार सागर से ये ही तारणहार तारते हैं। मतलब उनकी शिक्षा से कोई मुनि बनता है और मुनि बनने के बाद आत्मा का कल्याण करके वो भगवान बन जाता है। कौन तारता है? गुरु जी ही हमको तारते हैं। गुरु ही मेरे त्राण हैं, गुरु ही मेरे प्राण, गुरु ही मेरी शान है, गुरु ही मम पहचान। गुरु ही मेरे प्राण हैं, सब कुछ मेरे गुरु जी हैं। अरे इस हैं शरीर में जो प्राण बसे यही गुरु जी के हैं, गुरु ही मेरे प्राण हैं। कितनी खुशी होती है महाराज जी लोगों के दर्शन अपन को मिल जाए, जिनसे अपना वात्सल्य प्रेम है। गुरु ही मेरी शान है, शान के साथ बोलते हैं हमारे गुरु जी हैं। गुरु ही मम पहचान, और मेरी पहचान खुद की कुछ नहीं है, मेरी पहचान कोई है तो गुरु के माध्यम से ही है। गुरुवर ने जो भी दिया मुझको यह आधार, युगों युगों तक मैं नहीं भूलूंगा उपकार। गुरुवर ने जो भी दिया, जो गुरु जी ने हमें शिक्षा दी, सत्संस्कार दिए, हमको अच्छी बातें बताई, मुझको यह आधार, बस आधार मेरा वही है कि गुरु ने हमको ये सब चीज़ें दी, यही मेरा आधार है। युगों युगों तक मैं नहीं भूलूंगा उपकार। मैं युगों युगों तक, सदियों तक, हजारों वर्ष तक, जब तक हूँ तब तक इस गुरु के उपकार को नहीं भूल सकता। आज जो कुछ भी संस्कार, जो कुछ भी आज दिख रहा हूँ, सब गुरु के उपकार का है। अगर गुरु नहीं होते तो हम ये सब इतने अच्छे संस्कारी बन ही नहीं पाते। इसलिए गुरु की बड़ी भूमिका है। ऐसे गुरु के लिए हम बार बार नमोस्तु करते हैं और जानते कि गुरुवर ऐसे ही आपकी शिक्षा में मिलती रहे। इसी
इस प्रकार से ये हमने पाठ 27 तक जाना। आज इतना ही, शेष विषय पर आगे करेंगे इसी मंगल युनाग के साथ। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।